काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पर्दा भी रखा, इज्जत भी रखी, लेकिन बात रखी। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी किसी बात की लाज नहीं रखी। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये था, बाकी इकरा बहन बताएंगी। एक छोटा सा पॉइंट फिर इकरा जी आपको हम देते हैं। मैंने बकायदा तौर पर गुलाम हैदर से एक वीडियो बनवाई, उनसे कहा कि आप नाम लेकर कहें। आज मुझे भी अफसोस है इस बात पर कि मैंने ये काम क्यों किया, क्योंकि जो हकायक सामने आए हैं, जो सच सामने आया है, उसके बाद शायद कहीं ना कहीं गुलाम हैदर भी ये सोचता होगा हमारे बारे में कि इन्होंने भी हमें चीट किया है। लेकिन हकीकत है कि हमारी इंटेंशन उस वक्त कुछ और थी। और जिस तरह से लीगल एक्सपर्टी के मुताबिक फयाज साहब ने बताया है, मैं नहीं जानता था, मुझे तो जो नजर आ रहा था हम तो वही बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अफसोस आज हमें भी है अगर हम ये बात कर रहे हैं तो। मैं आपको बात बताऊं, 2000 केस था ना, शायद भाई मेरे पास मौजूद है, इन्होंने तो सारा देखा। मैं उस केस में बहुत जज्बाती था और मुझे बहुत सारे दोस्त, क्योंकि मेरी एक अहले बैस से अटैचमेंट भी थी, तो मैं बहुत ज्यादा उस केस में, एक माइनर बच्ची का मामला था तो जज्बाती था। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने गाइड भी किया कि फयाज साहब आप एक एडवोकेट हैं, अगर आपको कोई शख्स आके बात करता है तो आप थोड़ा लेट रिएक्शन किया करें। इधर से पोस्ट लगती है, इधर से आप लाइव लगा के बैठ जाते हैं या वीडियो का कर देते हैं। तो मैं उसमें मैंने एक चीज, एक हमारी बहन होती थी, उन्होंने बड़ा जनाब शोर मचाया, ये हो रहा है माइनर बच्ची के साथ, वो हो रहा है, आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते, सुनहरा माम को जेल करा दें, ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, हमने लिटिगेशन भी फेस की, यहाँ पे सारा कुछ किया, अभी तक चल रहे हैं वो मामला बैकडोर और कई तरह की चीजें। अच्छा, एक हमारे कराची के साफी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई, 35 लोगों पर केस कर दिया। यकीन करें उसने आईडी बदल ली, वो हमारी बहन ने नाम कोई और रख लिया शायद भाई। उसके बाद यूट्यूब पे 4-5 महीने नजर ही नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये तो लोगों का एक तरीका कार होता है कि आपको पुश करते हैं। और मैंने कहा आप तो यूएसए में बैठी हुई हैं, वो नाम बदल लिया, फयाज भाई मेरा नंबर ब्लॉक कर दें, मुझे राब्ता ना करें, मेरे ऊपर केस हो गया। मैं खुदा का खौफ करें, आप हमें 6 महीने मिसगाइड करती रही हैं, हमें पुश करती रही हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते थे कि किसी ने बाई चांस कह दी, वो मेरा एड्रेस लीक कर दिया, वो मेरी असल आइडेंटिटी। तो इस तरह के लोगों को आप कैसे करेंगे जिनका आपको पता नहीं है। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा कि भाई मेहरबानी करके गुलाम हैदर मजलूम आदमी है, इसकी मदद करें, और अगर हमारी भी मदद करें। और हम तो पहले ही लुटे पुटे हैं, हैदर के ना उसकी कोई जॉब है, उसके बच्चे जो हैं वो दर-बदर हैं। तो इस तरह के शख्स के अगर आपने कोई इंतकाम लेना है तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है आप लोगों का। जी शायद सर इकरा बहन बात करेंगी। इकरा जी को बात करने दें, इकरा जी बात करें। जी, जी भाई, मैं ये कह रही थी, देखिए जब ये फर्स्ट टाइम हुआ कि पीओए दे दें और हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर मसरूफियात होती हैं, तो फिर एक बात आई, पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई है। मैंने शाहिद भाई से बात की कि मेरी सिस्टर कनाडा में रहती हैं, एक काम के लिए हमने उनसे मंगवाई थी, तो करीब 3 हफ्ते लग गए थे। वो भी उनको पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे जाना पड़ा था, फर्स्ट ऑफिसर ने उनका इंटरव्यू किया, फिर आगे गई। एक पूरा एक लेंथी प्रोसेस था, उसके बाद बाय पोस्ट वो आई और जिसके नाम थी उसी के हाथ में दी गई, मेरे छोटे भाई के नाम पे। मैं इतनी जल्दी मिल कैसे सकती है अगर वो सऊदी अरब में है और वहाँ पे, नंबर 1। दूसरा, मैंने रोशन अज़ीम साहब से फड्डा डाल दिया। जब इन्होंने मेरे प्लेटफॉर्म पे कहा ना, मुझे उन पे बड़ा यकीन था। शायद भाई जब मैंने कहा ना पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गया, अच्छा मैं थोड़ा हैरान भी हुआ। अच्छा, मैंने सोचा शायद फिर हमें पता नहीं होगा, कोई 15-20 दिन या महीना पहले की बात चल रही होगी, बैकडोर उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया होगा या अब डिस्क्लोज किया होगा। तो खैर मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा जैसा पावर ऑफ अटॉर्नी मिला ना, ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आना। अच्छा सुनिए, फिर मैंने शाहिद भाई से बात की, शाहिद भाई कहते हो सकता है कुछ इंतज़ाम हो गया हो और कोई तरीका हो। मैंने कहा ठीक है, मुझे नहीं पता। फिर दूसरा, रोशन साहब से मैंने फड्डा डाल दिया, मैंने बोला सर अब भी अगर हम इस स्टेज पे जाते, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें रहती थी, वो तो जज ने कहना है शौहर कौन है पाकिस्तानी और वालिदा कौन है पाकिस्तान, उसने तो निकाल देना है, क्योंकि रिसेंट इनकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एक थी हमारे सामने, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। उसमें वहाँ उनके सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, उन्होंने कहा जहाँ से आए हो वहाँ जाके फड्डा सॉल्व करो, कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस स्टेज पे रिजेक्ट हो गया हमारा, तो डोर क्लोज हो गया ना। अगर आगे चल के कोई नीड होती है, रूल ऑफ रेनोवाय में जाके हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, तो फिर हम किस मुँह से जाएँगे? क्योंकि इसी मकसद के लिए दोबारा हम हाई कोर्ट में एप्लीकेशन हम नहीं लगा सकते हैं, जो रूल है।
तो वो कह रहे मैंने दी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने कैसे नहीं पता, आपकी क्लाइंट ने उनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो आपको कैसे नहीं पता? मैंने कहा अच्छा ठीक है, वेट मैं पता करता हूँ। और फिर उसके बाद शायद भाई की जो रोशन साहब के साथ वीडियो आई और ये सारी चीज़ें हुई, इसको देखिए हम एक साइड पे कर दें, लेकिन एक अच्छा और एक बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती तस्लीम कर ले कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ एफर्ट करने की कोशिश की थी और मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप कोई छोटे नहीं हो जाते। अगर आप अपनी गलती को मान लें, हम जानते हैं आप यकीनन मदद करने के लिए आप आए होंगे और हमने आपकी एफ़र्ट्स को कल भी एप्रिशिएट किया था और अब भी एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसके आगे आने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, वो आपने दिखाई। लेकिन उसके बाद फिर आप हमारे माइंडसेट को अटैक करोगे या कुछ भी करोगे तो आप पहले हमें हर्ट किया, उसके बाद आप दोबारा हमें हर्ट कर रहे हैं। और सेकंडली ये कि जब आप इंटरनेशनली लोगों से डील कर रहे होते हैं ना, दैट मीन्स कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मुझे मेरी एजुकेशन लाइफ में और स्टिल हम इंटरनेशनली लोगों से डील कर रहे होते हैं। हमारे इंडियन क्लासमेट्स भी रहे हैं, इसमें फिलिपिनो भी रहे हैं, यूएस से भी रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, ये कौन है पाकिस्तानी है, ये कौन है इंडियन। तो इससे होता ये है कि आपकी जो मुल्क का इमेज है वो ख़राब होता है, या वो उनके लोगों का जो इमेज है वो खराब होता है। और अगर किसी के ऊपर बंदा ट्रस्ट करना चाह भी रहा हो तो नहीं कर पाता है। दूसरा यहाँ पे एक लर्नेड काउंसिल लोकेंद्र कुमार साहब आगे आए, तो उन्होंने वो कोई पिटीशन भी उन्होंने ड्राफ्ट की, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया और वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। लेकिन मसला ये था कि इंडिया सिग्नेटरी भी नहीं है, रेक्टिफाइड भी नहीं है, और हाँ, हम इंडिया के अंदर वो एप्लीकेशन फाइल कर भी नहीं सकते थे। लेकिन एक अनड्यू प्रेशर हमारे ऊपर ज़रूर आया कि इनको पावर ऑफ अटॉर्नी दो, ये कुछ कर लेंगे, इनको दो। अच्छा, जो आम ऑडियंस है उनको लीगल टेक्निकलिटीज़ का नहीं पता, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का ये चैप्टर था, ये इस तरह के जितने भी कन्वेंशन है इसी के आगे पीछे घूमना करना हमारा ये काम है, तो हमें पता है। तो पहली बात तो ये है कि क्या सर 2 महीने के बाद वो आगे आते हैं और वो हमें एक पिटीशन दिखाएँगे, तो हम उसके ऊपर इज़िली ट्रस्ट कर लेंगे? नहीं कर लेंगे ना। ज़ाहिर है हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर रिस्पॉन्स देंगे। उनके साथ हमने नेगोशिएशंस भी किए। मुझे याद नहीं है किसका लाइव था, लेकिन मैंने उनको चीज़ें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की और हमने ये भी कोशिश की कि हम उनको एक, क्योंकि यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हम इनको बताएँ कि सर देखिए इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी खुद का जो इमेज है उसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर उठेंगे कि ऐसे कैसे आप इंडिया एक बड़ा मुल्क है भाई, आप उसकी सुप्रीम कोर्ट को आप रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो ये ऐसा मज़ाक आप कैसे कर सकते हैं? हमने कोई वो रूड टोन में हम नहीं गए, उनकी जानिब से लर्नेड काउंसिल की जानिब से ज़रूर हमारे जो लीगल स्टेप्स थे या लीगल विज़डम आप कह लो, उसके ऊपर ज़रूर सवालात उठाए गए, उनकी तरफ से डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। सेकेंडली वो मोहतरमा जो हैं वो इल्लीगल इंडिया के अंदर आई हैं। इस चीज़ को इंडिया की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है ना, इसीलिए वो जो एफआईआर उनके ऊपर है, वो उनकी स्टेट की मुद्दइयत में है, वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। उसको प्रोसिक्यूट कौन करेगा? इंडिया की गवर्नमेंट करेगी। उसको इल्लीगल इमिग्रेंट साबित करना किसका काम है? वो इंडिया की गवर्नमेंट का काम है। अब ये सारी चीज़ें ट्रायल चलाना इंडिया का काम है, हम क्यों इंडिया की गवर्नमेंट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करें और उसमें बीच में जाके हम पार्टी बन जाएँ। अगर हम इंडियन सिटीज़न होते फिर तो हम ये इस ऑप्शन को हम गौर भी कर लेते कि देखते, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम उनके इंटरनल मैटर्स में हम, क्योंकि हमारा कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके हमें बहुत शाहिद भाई, ट्रोलिंग की गई। अब एक सवाल आता है कि आप तो एक तरफ आपने ये किया कि आपने गलत बयानी की और झूठ का सहारा लिया, या जो भी आपने किया सेंटिमेंट्स के साथ प्ले किया, इमोशंस के साथ प्ले किया। एक शख्स पहले ही जो है वो डूबा हुआ है और उसके बाद आपने जो है वो तिनका दिखा के उसको मजीद डुबो दिया, और उसके बाद फिर आपने बड़ी कोशिश की कि पावर ऑफ अटॉर्नी मिले। जब वो नहीं मिली तो आपने एपी सिंह को अपने पार्टी पलटी। प्लेटफॉर्म पर बुला लिया
पार्टी बदल ली है। और जो कि हमारे लिए कितनी हैरानगी की बात थी कि एक वक्त आप स्टैंड किए हुए हैं गुलाम हैदर के साथ, उससे आप पावर ऑफ अटॉर्नी मांग रहे हैं, और सेकंड डे ही आपने क्या किया है कि बिल्कुल एक टोटल 180 का एंगल का चेंज है हमारे सामने। और जिस पार्टी तरह बदल ली, से सर सीधा बोला ना उनको फैसल भाई। वेलकम किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें जो है वो हाथ जोड़े जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी हैरानगी भी थी और बड़े अफसोस की भी बात थी। समझ नहीं आ रही, मिले जुले से फैसल भाई, हमारे जो है इस बात है। फैसल भाई आप सीधा कहना पार्टी बदल ली ना, सीधा कहना, मतलब आप थोड़ा सा वो मैं पार्टी बदली थी, पार्टी डे वन से थी वो, बस वो थोड़ा सा इधर बदल के आए थे पार्टी मुझे तो ये अच्छा लगता सर, है। रामे जी साहब आपको एक चीज भी सर याद होगी कि जब खाना काबे के अंदर खड़े होके गुलाम हैदर ने एक वीडियो बनाई थी कि भी फलाने फराड गया, फलाने फराड गया, तो हमने सबने उसको कंडेम किया था, आपको याद होगा कि आपको नाम लेके तस्दीक नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप इस चीज को समझ नहीं रहे, क्योंकि लोग तो आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप किसी का नाम लेके अगर तस्दीक करेंगे तो आपने उसके साथ भी बुरा किया, आपने जो कास्ट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ भी उनके साथ भी बुरा किया, काफी सारे हम पीछे हट गए थे। लेकिन उसके बाद जब हकीकतें खुलती गई तो वो तो फिर एक अलग ही सीन सामने आया। आपकी बात है, उस पे आपने भी ये बात की थी। अच्छा, मेरा एक और भी मुझे गुस्सा जो था, रंज भी था। देखिए, मैंने वक्त के साथ साथ चीजों को लर्न किया है। अगर मैं कंपैरिजन करना शुरू कर दूं गुलाम हैदर से, तो मैं समझता हूँ कि मेरे से बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारा मजलूम आदमी है, उसका जॉब चली गई, उसके बच्चे जो है वो दूसरे मुल्क में है, उसकी वालदा जो है वो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। तो मेरा तो उससे कोई अना का या कोई ऐसा मामला बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई शख्स ऐसा करता तो मेरा ख्याल उससे बड़ा कोई बेवकूफ आदमी नहीं। मुझे लेकिन एक बात का अफसोस था, भाई पहले तुमने उसे प्रमोट क्यों किया, ठीक है। जब आप रो रहे हो, ये बात तो डे वन से पता है, और आपने रोशन अजीम से भी ये बात कंसल्ट नहीं की और एकदम से ये बात कर दी, तो ये गलत बात है। इस बात का मुझे थोड़ा दुख था कि आपने एक सुप्रीम कोर्ट का वकील रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? जो शख्स आपको अप्रोच करता है, आप कहें जी मेरे एडवोकेट से राब्ता करें, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे आप पूछेंगे कौन सा सेक्शन, मुझे क्या पता है? आप मेरे वकील से बात करें। अगर वो चीजों को मैं नहीं करती, अब देखें वो वकील था, उसने जो बात की ना, जब रोशन अजीम साहब ने कहा ना, यकीन करें मुझे बड़ी हंसी आई। जब ये सारा पावर ऑफ अटॉर्नी वाला मामला चला ना, रिट शिट का मामला चला, उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया मुझे शेयर करें। मैं कहा लो जी, बढ़ गया, प्रोग्राम बढ़ गया मैं कहा जो प्रोग्राम बनाया था ना सारा पावर ऑफ अटॉर्नी वाला, एक सवाल के साथ बढ़ गया कि अब ये ड्राफ्ट कोई होगा तो शेयर करेंगे, ठीक है, कोई ड्राफ्ट होगा तो शेयर करेंगे। वो आज तक कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह के जो कागजी लोग होते हैं उन्हें हमें तो एक्सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये देखें कि मजीद भी आगे आप जाके देखिएगा, अभी और बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये तो एक पहलू नजर आया, अभी और बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे कि यार ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, क्योंकि अब वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो सामने आएंगी। जी, लेकिन सर आप खुद देखेंगे आप सर, इस हवाले से बात करेंगे, क्या बात करेंगे? क्योंकि मुझे सबसे पहले बात इकरा जी ने अच्छा, बताई मजेदार कि की बात एक है, जो है वो मौजूद है। मजेदार की बात ये है फैसल भाई, जब ये सवाल किया गया ना कि डॉक्यूमेंट शेयर करें, आगे से रिएक्शन बड़ा गुस्से वाला आया। ऐसे रिएक्शन आया जैसे किसी ने कोई बम मार दिया है। उन्होंने कहा हम क्यों करें डॉक्यूमेंट शेयर, जब करना होगा हम कर देंगे, हम क्यों लगाएं कम्युनिटी। मैं कहा लो कर लो बात। भाई बात तो छोटी सी है कि जो केस तैयार किया है, अगर मेरे पास कोई केस आता है, कोई अगर क्लाइंट मुझे कहता है फयाज रामे साहब आपने जो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है इसकी कॉपी दे दे, तो मैं तो 1 मिनट लगाऊंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, लो भाई पढ़ लो, ये पढ़िए मेरे पास, कर लो जो करना है इसमें, ठीक है। बल्कि जो प्रोफेशनल वकील होता है ना, मैंने जो अपनी वकालत में चीजें सीखी हैं, काम होना या ना होना एक अलग बात है, वो तो अल्लाह की जात करती है। हम लोग जहाँ पे रेगुलर रूटीन में भी साहिल को साथ बुलाते हैं ताकि वो देख ले कि यार मेरा एडवोकेट इस वक्त ये प्रोसीडिंग कर रहा है। ये बात मैंने मामला देखा, जब आप उसको बुलाते हैं ना सामने, वो देखा है मेरा एडवोकेट ने डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं, ये चीजें हमने उस्तादों से सीखी हैं, ठीक है। उसने प्रेजेंट किया है, एफआईआर पढ़ी है, दीगर चीजें सामने रखी हैं, बेल डिसमिस भी हो जाए, अपने खिलाफ भी फैसला आ जाए, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार मेरे वकील ने कोशिश तो की है, बोला तो है। अब यहाँ पे जो मामला है, ड्राफ्ट शेयर करने की बात की गई है, वो ऐसे लगा है जैसे बम मार दिया गया। उन्होंने कहा हम क्यों करें ड्राफ्ट शेयर। मैं कहा लो जी, रोशन अजीम साहब ने ना बहुत खतरनाक सवाल कर दिया है जो बहुत ग्रां गुजरा है कि ये क्या पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पीछे उसकी बेस कोई नहीं थी और सारी की सारी 2 नंबर ही थी। अगर कोई प्रोफेशनल वकील होता
उसी मार के कहता सर बिल्कुल, बल्कि वो ड्राफ्ट फाइल करने से पहले रोशन अजीम साहब को भेजता कि सर आप इसको चेक करें, मैं ये ग्राउंड्स ले रहा हूँ, आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो काइंडली ऐड कर दें। तो इस तरह से मामला चलते हैं, ऐसे नहीं। जी शाहिद भाई, आपने लाइव देखी है एपी सिंह की, क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ मुख्तसर सी बात करते हैं उस हवाले से। सर एक बात बताऊं, मतलब जो ये फील्ड है ना, मतलब खासतौर पर जर्नलिज्म की, यूट्यूबर्स की नहीं, जर्नलिज्म की, उसमें आप दोनों पार्टी को सुन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अगर प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया, अपने आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप सवाल भी करें, जवाब भी लें, बिल्कुल आप अच्छे से बात कर सकेंगे। लेकिन जहां आप पार्टी बन जाएं और आप जाके मादरत के साथ लेट जाएं, तो इससे तो आपकी फिर जो इरादे हैं वो माजी वाले भी और फ्यूचर वाले भी और उस दिन भी जो नजर आ रहे हैं, वो तो फिर एक्सपोज हो गए आप, तो बिल्कुल आपके पास कोई बचा नहीं है कोई कि आपके ऊपर कुछ भी थोड़ा सा भी कोई ट्रस्ट करे। मतलब मैं मतलब एक मुकम्मल हैरान हूँ कि हम मुसलमानों की जो बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह लोग हिंदू खासतौर पर बहन भाई जो जुड़े हुए हैं, उनको खासतौर पर जिस तरह के जज्बात उनके मजरू हुए, मेरा नहीं ख्याल के किसी के जज्बात मजरू हुए हों। क्योंकि जब हम लाइव करते थे तो सुबह शाम आप भी बाद दफा साथ होते थे, इकरा बहन भी साथ होती थी, तो हम लोगों से सबसे ज्यादा ये करते थे, देखें आपने फलां टाइम पे ये ज्वाइन करना है, फलां चैनल है, आपने दिन में भी करना है, शाम में भी करना है। यकीन माने मैंने एक दफा, बल्कि कई दफा इकरा से भी कहा कि जब हम जिस टाइम लाइव करते थे, क्योंकि हमारा टाइम ये फिक्स था कि इस टाइम हमने बात करनी है, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा हुआ ये कि उसी टाइम पे आ गए, मतलब ऐसा ऐसा करके ना टाइम आगे बढ़ाते बढ़ाते कि जिस टाइम हम लाइव करते थे उसी टाइम ही आ गए। तो कहने का मतलब ये, इससे पहले जितनी भी जुस्तजू कर ली थी, लोग नहीं देख रहे थे उनको, लोग शायद जानते थे और लोगों को पता था कि आगे जाके क्या होना है। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या कि वो सारी चीज हासिल करने के बाद फिर पार्टी बदली, लेकिन बड़ा दुख हुआ। आप सवाल करते, एपी सिंह साहब ने आपको टाइम दे दिया था, आपने भरपूर उस टाइम को आप लोगों को भी बताते और खुद भी करते, जेन्युइन सवाल करते। लेकिन अगर आपने एक पार्टी बन के, पार्टी बदल के, और उसके बाद फिर अगर गुलाम हैदर के साथ ये समझ लें कुछ भी नहीं हुआ, अभी लाखों करोड़ों लोग और हैं जो गुलाम हैदर को सपोर्ट भी करते हैं, कोई सामने आते हैं, कोई नहीं आते, लेकिन इंशाल्लाह उसका मसला एक दिन हल हो जाएगा। लेकिन जो मजीद लोग जिनको आप वो कहते हैं ना फैमिली बना चुके हैं, यूट्यूब फैमिली बना चुके हैं, उनमें से कोई एक भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो काम करें, हमेशा साफ शफाफ करें, क्लियर रहे आप लोगों से, इस तरह झूठ और मकारी से काम नहीं चलाया करें। और ऊपर से ढिठाई जब कायम हो जाती है कि बिल्कुल ढीठ बन जाए और उल्टा लोगों को गालम गलोच करना शुरू कर दें, लान तान शुरू कर दें, तो उससे तो और ज्यादा आप एक्सपोज होते हैं। जो लोग आपको देखते भी हैं वो आपसे इंस्पायर नहीं होते, उल्टा आपको देखने के लिए आते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि आप खुद एक्सपोज हो रहे होते हैं जब इस तरह की गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इकरा जी, आप क्या कहेंगी? आप ये काफी ज्यादा जो है वो इस हवाले से एक्टिव थी, और काफी अरसे से ये बात होती जा रही थी कि ये जो सब है ये ड्रामा है और एक दिन ये अयां हो जाना है। तो बिलाखिर वो अयां क्या हुआ? वो तो पार्टी ही बदल गई, वो तो सब कुछ चेंज हो गया, वो जाके किसी और की झोली में जो है वो निकले। और मेरी जो जब भी बैकडोर पे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि वो बंदा ही जो है ना वो कोई और है, जो नजर कुछ आता है और है कुछ और। तो वो बिलाखिर साबित हो गया। देखिए, आप लोगों के सामने तो अभी साबित हुआ है क्योंकि वो लाइव चल गया है, लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती थी पिछले 2-3 महीनों में, वो मैंने शाहिद भाई से शेयर की थी, और शाहिद भाई मेरी बात पे इतना वो यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहते नहीं बहन, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं बहन, ये सामने बैठे हैं और मैं लाइव में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रही हूँ। लेकिन एक पता चल जाता है जब आप आई आई मूवमेंट को आप रीड कर लेते हो, बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। मैंने रोशन साहब से भी कहा था, सर मेरी ये ऑब्जर्वेशंस हैं, और क्योंकि वो भी लॉ प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि लेट देम डू देयर वर्क। आई सेड ओके, ठीक है। हमने कोई सवाल नहीं किया है, हमने उनके ऊपर कोई फिंगर रेज़ किए। अच्छा, इस बीच में अगर कोई इंडियन उनसे सवाल करता है, तो फिर उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, हम किसी को डिक्टेट नहीं करते, ना पहले कभी किया, ना अब अभी किया, ठीक है? सेकंडली, ये जब संडे आफ्टरनून एक लाइव होता है, उसमें चीज़ें अनाउंस होती हैं, तो उसके बाद फिर हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनली इस केस के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपको तो पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही आजकल, और अभी भी नहीं है ठीक। तो मैंने उस चीज़ को, जो तरीका लाइव में बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आप जाएँ, और उसपे ये ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें, और ये पीआईएल नंबर है और ये है, वो है, जो उन्होंने कहा हमने उनके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया। उसमें हमें 2 से 3 मिनट लगे हमारी टीम को, उन्होंने किया तो मुझे यकीन नहीं आया।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैंने यकीन किया, मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और कोई नंबर बता रहा है, क्योंकि सीपी नंबर जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सीपी से आप किसी भी किस्म का रिकॉर्ड नंबर से आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें आजकल डिजिटल हैं और डिजिटल दौर है, उसमें इस तरह का मज़ाक अच्छी बात नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने खुद चेक किया, उन्होंने कहा नहीं आया। फिर उन्होंने मुझसे कहा